अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम बात करेंगे वही वर्क एंड एनर्जी फर्स्ट ईयर पंजाब बोर्ड फेडरल बोर्ड एस्केप वेलोसिटी। मतलब उसका इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी के बारे में जानते हैं, कुछ इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं पहले वो जानते हैं, और फिर अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं कि एक्चुअली में हमारा टॉपिक क्या है। तो जो स्केप होता है, स्केप का मतलब होता है निकल जाना, बाहर चले जाना। स्केप मतलब निकल जाना आम अल्फाज में अगर बाहर को, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जो हमारी स्पीड भी कहा जा सकता है। तो वेलोसिटी, तो स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी के जिसके बाद, मतलब स्केप वेलोसिटी बेसिकली उस वेलोसिटी को कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं से थ्रो करता हूं और ये मार्कर ग्रेविटी से बाहर चली जाए, मतलब उस जगह चली जाए जहां पर ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती, उसको कहते हैं स्केप वेलोसिटी। डेफिनेशन है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद व्हिच इट गोज आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज स्केप वेलोसिटी। की फॉर एग्जांपल कि मैंने इस मार्कर को ऐसे फेंका और वो स्पेस से बाहर चला गया, इसको क्या कहेंगे? स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी फॉर एग्जांपल ये हमारी जमीन है, ठीक है, ये हमारी जमीन है, यहां पर कोई खड़ा है और वो बॉल के साथ खेल रहा है, कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वो बॉल के साथ खेल रहा है और वो ऊपर की तरफ थ्रो करता है। वो पहले थ्रो करता है यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक और फिर यहां तक, और लास्ट में वो इतना स्पीड के साथ थ्रो करता है कि वो चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? स्केप वेलोसिटी। मतलब इस पॉइंट तक ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, इस पॉइंट के बाद ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इधर क्या मतलब क्वेश्चन क्या है कि फॉर एग्जांपल ये यहां से यहां तक वेलोसिटी आएगी कैसे, तो वो बाद में देखेंगे कि बेसिकली ये आती कहां से है। बट स्केप वेलोसिटी अगर समझना हो, स्केप वेलोसिटी ये है कि यहां पर एक बंदा खड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे थ्रो करता हूं और मैं इतनी स्पीड से थ्रो करूं, इतनी वेलोसिटी उसको, इनिशियल जो वेलोसिटी होती है, स्टार्ट की जो वेलोसिटी होती है, वो इतनी दूं कि वो ग्रेविटी से बाहर चला जाए, मतलब ग्रेविटी से बिल्कुल बाहर चला जाए। ये ना हो कि ग्रेविटी में रहे, मतलब ऐसा कि बिल्कुल बाहर चला जाए, जैसे अर्शद नदीम ने स्पीड के साथ थ्रो किया था। अब वो जो उसकी वेलोसिटी थी वो अगर और इंक्रीज कर देता, हो सकता है कि वो स्पेस में चला जाता। जोक्स अपार्ट, तो जब आप यहां से मतलब उस पॉइंट तक जहां पर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है वहां से निकल जाए, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? स्केप वेलोसिटी। अच्छा, अब स्केप वेलोसिटी यूज कहां पर होती है, कौन यूज करते हैं, क्या इसका मतलब होता है कि नहीं होता, या हमें वैसे ही पढ़ाया जाता है? मतलब समटाइम स्टूडेंट से सवाल करते हैं, माइंड में वैसे ही सवाल आ जाता है कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ स्केप वेलोसिटी, जैसे कि सोशल मीडिया पर एजुकेशन को लेकर ना बहुत ही ड्रामाबाजी होती है कि जी एजुकेशन ऐसा है, एजुकेशन वैसा है, जो हमें पढ़ाई जाती है वो हमारे काम नहीं आती। तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो या आपको पढ़ाई जाती है तो ये आपके काम आती है। मतलब एक बंदा जो खुद नहीं पढ़ सका लेकिन वो टिकटॉक पे बैठ के नाच रहा है या यूट्यूब पर अपनी फैमिली या अपनी वाइफ्स को दिखा के वो अगर पैसे कमा रहा है, तो उस पैसे से तो भाई दूर ही रहो, ठीक है, तो पढ़ो। अच्छा जी, तब आपको अकल आएगी कि जी बीवियों को नहीं दिखाना वीडियोस में। अच्छा, तो उस वेलोसिटी जब वो गेन करे कि वो ग्रेविटी से बाहर चला जाए, तो इसको कहते हैं स्केप वेलोसिटी। अच्छा जी, अब स्केप वेलोसिटी को मैंने यहाँ लिखा वो जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पर जी की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? देखिए, आप पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल ये जमीन पे पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आप यहां से निकले और वहां उस पॉइंट पर जहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है, इसको स्केप वेलोसिटी कहते हैं। यूज कहां पर होते हैं? बात कर रहा था, अचानक से टिकटॉकर आ गए, तो यूज कहां पर होती है? यूज बेसिकली यहां पर होती है कि जब हम बात करते हैं ना कि जो हमारे रॉकेट होते हैं या जो हमारे स्पेस एजेंसीज होती हैं, तो वो ये चीज़ यूज़ करते हैं कि मतलब हमने एक रॉकेट को भेजना है इतनी स्पीड देके कि वो स्पेस, मतलब इस ग्रेविटी को पार कर जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इतनी स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड रिक्वायर्ड होती है, तो मतलब इतनी स्पीड के वो उस रॉकेट को दी जाए कि वो आउट ऑफ ग्रेविटी चला जाए, उसको कहते हैं स्केप वेलोसिटी। तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो आज हम इसके लिए
इक्वेशन ड्राइव करेगी, बेसिकली इसकी इक्वेशन कैसे ड्राइव होती है। तो हमारे पास इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, अच्छा अब ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो एक रिलेशन है या जो इनकी आपस का ताल्लुक है उसको समझने के लिए आपको पता ही होगा, लेकिन समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक बॉल है। अब इस बॉल को ना बंदा थ्रो करता है। अब इसके पास स्टार्टिंग में क्या है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो सपोज करते हैं कि 10 जूल है, ठीक है। तो इस बॉल को मैं थ्रो करता हूँ ऊपर, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई 7 जूल और पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई 3 जूल। अब इसको मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, जिसका गहरा ताल्लुक है किसके साथ, हाइट के साथ। जितना जितना आप ऊपर जाते जाओगे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी के साथ। तो पहले इसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, चूंकि यहाँ बॉल पड़ा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल और पोटेंशियल एनर्जी 0। जब ये ऊपर जाते जाएंगे तो एंड पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 10 जूल और काइनेटिक एनर्जी 0। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो इसके बाद हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ये मैंने ई इसलिए लिखा कि उसके वेलोसिटी की बात करें तो मैंने ई लिख दी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक दूसरी वेलोसिटी है, दूसरी वेलोसिटी जिसे हमने निकाला था। अगर तुमको याद हो कि हमने कहा था कि यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, वो एक चीज को ऐसे थ्रो करता है, उसे एक मार्कर को ऐसे थ्रो करता है कि वो आउट ऑफ ग्रेविटी चला जाता है, तो उसको हमने नाम दिया था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास इक्वेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब देखते हैं, अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की मैं बात कर रहा हूं। फाइनल हमारे पास 0 हो जाएगी। कैसे 0 हो जाएगी, देखिए कि मैंने ये बॉल पकड़ा, ये मार्कर पकड़ा और मैंने मार्कर को थ्रो किया, वो ग्रेविटी से बाहर चला गया, जी 0 हो गया। जब जी 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी सारी 0 हो गई, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिक 0, और ये हमारे पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यू जी एम और आर ई। आर के जमीन का रेडियस, यहां से यहां तक का जो रेडियस होता है उसको अर्थ रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है, हाफ एम वी के वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर ई। अब एम के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास फाइनल आ गया हाफ जी एम डिवाइडेड बाय आर ई। अब देखिए ये 2 जो है यहां पर डिवाइड हो, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2g m डिवाइडेड बाय आर ई। अब देखें ये दोनों साइडों का अगर आप अंडर रूट ले लेते हो तो ये कैंसिल होके हमारे पास के वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया है। अब हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स, मतलब ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास होता है F इज इक्वल टू जी एम और आर स्क्वायर। तो ये हम इसको जानते हैं अच्छे से। अब जी यहां पर क्या होता है, जी बेसिकली होता है वेट, जो क्या होता है एम जी, ठीक है। तो यहां मैं पुट कर देता हूं, ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये मेरे पास आ गया जी इज इक्वल टू जी एम और आर स्क्वायर। अगर आप इसको और सॉरी यहां अंडर रूट लगाना भूल गया था, इसको और इसको देखो तो ये बिल्कुल एक जैसे। यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आर, चलो मैं आर को मतलब वो ग्रेविटी मतलब अर्थ के लिए जो रेडियस है उसको मैं हटा देता हूं, तो ये दोनों तकरीबन एक जैसे। तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर ए को, इक्वेशन ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई साहब
v इज इक्वल टू 2gm/r²। तो r से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया। जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सॉरी यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 2gm/r²। अब अगर इस आप पूरे को देखो gm/r², इस अगर पूरे को देखो तो ये बिल्कुल इसके बराबर है, किसके बराबर है, g के। तो यहां हम लिख देंगे इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू √2, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, g और r। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके वेलोसिटी किस चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब जो जमीन का रेडियस है इस पर डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है उस चीज पर डिपेंड करता है। अब इसके मल्टी यूजेस होते हैं, मल्टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन था कि कैसे इक्वेशन निकालना है। इसका हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को यूज किया, क्योंकि दोनों मतलब इन दोनों के एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब चेंज हो रहे हैं, ठीक है, कि विद द टाइम, विद द पोजिशन, मतलब जो उनकी पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से वो चेंज हो रहे दोनों। तो इससे हमारे पास जी स्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, स्केप वेलोसिटी √2gr। r क्या है, रेडियस अर्थ, g क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी बात जो मैंने ना बताई हो, या तुम्हारे माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन हो, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इससे मुझे भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। थैंक यू।